हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 में हमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यूज़ निकाल के सॉल्व करनी है। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है साइन इन्वर्स -1/2। तो इसे कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले आपको काम करना है इसे y के इक्वल लेट कर लेना है। तो इसे y के इक्वल हमने लेट कर लिया साइन इन्वर्स -1/2। ये साइन इन्वर्स इस साइड आ जाएगा तो ये साइन y बन जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा 1/2। और 1/2 की वैल्यू कब होती है, माइनस साइन π/6 पे वैल्यू होती है। तो यहाँ से साइन कैंसिल हो जाएगा, इसके बाद साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू रह जाएगी -π/6। -π/6 किस रेंज में आता है, -π/2 से π/2 के बीच में आता है। तो ये हमारे प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर ये प्रिंसिपल वैल्यू हमने निकाल ली साइन इन्वर्स की 1/2 पे। अब इसी का साथ क्वेश्चन नंबर 3 आता है, पहले हम 3 देखते हैं। कोसेक इन्वर्स इक्वल 2 है, तो यहाँ पे हम लेट कर लेंगे कोस y इजिकल टू कोसेक इन्वर्स 2। जब ये कोसेक इन्वर्स इस साइड आप ले जाओगे तो ये बन जाएगा कोस y इक्वल 2। और फिर 2 की वैल्यू कब होती है, कोस π/6 पे होती है। तो इसे हमने सॉल्व करा, π/6 वैल्यू निकल गई यहाँ पे -π/2 से π/2 के बीच में, जहाँ पे 0 को हमने एक्सक्लूड कर रखा है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है कोस इन्वर्स √3/2। तो इसको भी हमने y के इक्वल लेट कर लिया है। ये कोस इन्वर्स जब आप इस साइड ले जाओगे तो ये बन जाएगा कोस y। तो कोस y को हम √3/2 को क्या लिख सकते हैं, कोस π/6। यहाँ से कोस कैंसिल, y की वैल्यू आ जाएगी 5/6। और ये कहाँ पे बिलोंग करता है, 0 से π/2 के बीच में। उसके बाद tan इन्वर्स आ गया हमारे पास माइनस में। tan इन्वर्स को भी हमने y के इक्वल लेट कर लिया। tan इन्वर्स जब आप उस साइड ले जाओगे तो tan y बन जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा -√3। इसके बाद इसे हम कैसे लिख सकते हैं, tan √3 कब होता है, tan π/3 पे होता है। नेगेटिव आगे था, फिर इसको हमने इस तरह से लिख दिया, tan इन्वर्स नेगेटिव अंदर चला गया, tan से tan कैंसिल, y की वैल्यू -π/3। अब ये जो बिलोंग कर रहा है ओपन ब्रैकेट में, जहाँ -2π/2 से π/2 के बीच में प्रिंसिपल ब्रांचेस आ गए और ये प्रिंसिपल वैल्यू आ गई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 5 आता है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दे रखा है, कोस इन्वर्स -1/2। तो इसे भी y के इक्वल लेट करा हमने। तो ये कोस इन्वर्स जब y के इधर चला जाएगा तो ये बन जाएगा कोस y, और यहाँ पे रह जाएगा -1/2। और कोस माइनस कब होता है, कोस π/3 पे 1/2 की वैल्यू होती है। ये नेगेटिव आ रहा है, तो इसे नेगेटिव को सॉल्व करने के लिए हमने क्या करा, इसे अंदर ले गए। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है π से π/3 के बीच में। अब इसे हमने एलसीएम लेकर के सॉल्व करा, तो ये हमें मिला कोस y इक्वल 2π/3। कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2/3, और जो कि बिलोंग करती है 0 से π के बीच में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 6 आता है, tan इन्वर्स -1। तो y के इक्वल लेट कर लिया हमने। tan इन्वर्स यहाँ पे जाएगा तो tan y बन जाएगा, यहाँ रह जाएगा -1। तो यहाँ पे tan y -π/4। तो tan y की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, -π/4। और ये tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -π/4। और ये जो बिलोंग कर रहा है, इसकी जो ब्रांचेस है हमारी -π/2 से π/2 के बीच में है। तो यहाँ पे ये आपके प्रिंसिपल वैल्यू आ गई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 7 आता है। क्वेश्चन नंबर 7 में इसने कहा है सेक इन्वर्स 2/3। तो सेक इन्वर्स को हमने 2/3 के इक्वल ले लिया, 2/√3 y के इक्वल ले लिया हमने। ये सेक इन्वर्स इस साइड ले जाएंगे तो ये हमारा बन जाएगा सेक y 2/3। 2/3 सेक में कब आता है, π/6 पे आता है। तो सेक से सेक कैंसिल, π/6 की वैल्यू आ गई हमारी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 से π/2, जहाँ पे π/2 पाई, और जहाँ पे हमने π/2 एक्सक्लूड कर दिया प्रिंसिपल ब्रांचेस। तो ये हमारा ब्रांचेस बन गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, जहाँ पे कोट इन्वर्स √3 दे रखा है, इसको भी हमने y के इक्वल लेट करा, तो ये इस साइड आ जाएगा, तो ये हमारा कोट y बन जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा √3। तो √3 को हम कैसे लिख सकते हैं, कोट बाय π/6। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाएगी π/6, जो कि हमारी ओपन ब्रैकेट में 0 से π के बीच में लाई करती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, कोस इन्वर्स -1/√2।
तो इसको y के इक्वल लेट कर लिया, ये नेगेटिव है उधर जाके पॉजिटिव में हो जाएगा, तो cos y इक्वल टू -1/√2। और यहाँ से हम नेगेटिव को हम कैसे लिख सकते हैं, -π/4। और नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम वैल्यू कैसे लिख सकते हैं, π-π/4। यहाँ से cos से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो √3/4 मिल जाएगा आपको, और cos से cos कैंसिल हो जाएगा तो y की वैल्यू हमारी 3π/4 आ गई। तो ये जो बिलोंग कर रही है -π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग कर रही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आता है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या बोला है, कोसेक इन्वर्स -√2। तो इसको भी हमने y के इक्वल लेट कर लिया, तो कोसेक इन्वर्स जैसे इस साइड लेकर जाओगे तो ये कोस y में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या रह जाएगा -√2। और इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम कोस y नेगेटिव में आ रहा है, √2 कब होता है, π/4 पे होता है, तो नेगेटिव अंदर ले गए हम, π/4 वैल्यू मिल गई। कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, आपका -π/4 वैल्यू आ जाएगी, और इसके प्रिंसिपल ब्रांचेस हमने यहाँ लिख दिए। अब क्वेश्चन नंबर 11 आता है, जहाँ पे हमें क्या कर रखा है, इन्होंने 3 फंक्शन एक साथ लिख दिया, tan इन्वर्स, कोस इन्वर्स, साइन इन्वर्स। तो यहाँ पे हम सिंपल क्या करेंगे, 1 कब लाई करता है, tan π/4 पे, कोस 1/2 कब लाई करता है, कोस π-π/3 के बीच में। जब नेगेटिव हो रहा है तो हमें इस तरह से लिखा जाता है। और यहाँ पे साइन 1/2 कब लाई करता है, तो साइन π/6 के बीच में लाई करता है, तो यहाँ से साइन कैंसिल हो जाएगा, कोस इन्वर्स से कोस कैंसिल हो गया, tan से tan कैंसिल हो गया। तो इसके बाद हमारी जो वैल्यू बच गई वो π/4, 2π/3 -π/6। जब आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो एलसीएम 12 मिलेगा आपको, और इसके बाद √3π + 8y - 2π। अब आप इसे जब सॉल्व करोगे तो 9π/2 आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 आता है। इसमें क्वेश्चन नंबर 12 में इसने बोला है कोस इन्वर्स 1/2 है, 2 साइन इन्वर्स 1/2 है। तो कोस 1/2 कब आता है, π/3 पे आता है। साइन इन्वर्स 1/2 कब आता है, साइन π/6 पे आता है। तो साइन से साइन कैंसिल करा हमने, कोस से कोस कैंसिल करा, हमें π/3 मिला यहाँ पे, और यहाँ पे π/3, ये 2 टाइम्स हो गए, तो यहाँ पे हमें आंसर जो मिल जाएगा आगे सॉल्व करके 2π/3 इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं हम आगे। तो यहाँ पे 13 क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है, साइन इन्वर्स x = y। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि ये 4 ऑप्शन में से किस में लाई करेगा। तो हमें पता है जो कोस इन्वर्स की वैल्यू लाई करती है वो -π/2 से π/2 के बीच में लाई करती है साइन इन्वर्स की। तो यहाँ पे हमें बी आंसर हमें मिल रहा है इसका। क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पे tan इन्वर्स √3 - sec इन्वर्स -2 दे रखा है। तो tan इन्वर्स को √3 को कैसे लिख सकते हैं, tan से tan कैंसिल, π/3। और यहाँ पे ये नेगेटिव में आ रहा था तो नेगेटिव में लिख दिया हमने π/3, π - π/3। तो sec इन्वर्स से sec कैंसिल हो जाएगा, 2π/3, π/3। एलसीएम लेके आप जब सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी -π/3। तो ये हमारा सॉल्यूशन यहाँ पे 2.1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ मिलेंगे जहाँ पे डिस्कस करेंगे हम एक्सरसाइज 2.2। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग।